प्रणाम गुरुवर। मैं दिल्ली से आई हूँ। ज्योति यादव मेरा नाम है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ओसीडी की समस्या है। 8-10 साल हो गया लगातार भीगती रहती हूँ। पानी और गंदा दिखता है, जैसे कूड़ा छुआछूत। ये बीमारी मेरे अंदर आ गई है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। गुरु ठीक। गुरुदेव, मुझे ब्लड प्रेशर की भी समस्या। मेरे एक आंख की आप रोशनी सुनो आप सुनो पहले। जी। अभी आपकी सारी समस्या इधर लिखी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। आप क्या है, एक मिनट। आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सबसे ज्यादा परेशानी वाला। परिवार के सभी सदस्यों से चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना, छूने जी, का मन नहीं करना, देखने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, लगे बहुत घर से ज्यादा। भाग जाए यहाँ कहीं से। ये सब होता था बेटा। इसको बोलते हैं ओसीडी। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। ठीक। जो कि समाप्त हो चुकी, अब ऐसा नहीं है। है ना। अभी आप माइक छू टच करो, देखो कोई खराब लग रहा है, अभी गंदा लग रहा है कहीं। नहीं, मैं 8-8 10-10 घंटे पानी में ठंड में भी भीगती रहती हूँ, पहले अपने ऊपर पहले पानी सुनिए, सब डालती हूँ। पता है, आप ज्यादा दरबार को पता है, आप सुनिए। तो ये सारा कुछ गंदा गंदा था। अब आपको क्या लग रहा है, कितने घंटे पानी में रहना चाहिए? नहीं, आज तो सोच के बैठ गए कि एक बार ही नहाना है दिन भर में अब। ठीक। ऐसा हुआ, ये अभी आपके दरबार आने से हुआ। इसके जी, पहले नहीं था। इसके पहले तो आप 4 से 10 घंटा बाथरूम में नहाते रहो। यही होता था, खूब घर धोते रहो। ये जब पूरा। बीमारी बढ़ती है तो लोग पंखा धोते हैं, कूलर धोते हैं, एसी धोते हैं। ठीक है ना। फर्श के साथ साथ छत भी धो देते हैं। रुपया पैसा धो डालते हैं, बाद में इस्त्री करते हैं, प्रेस करके रखते हैं। तो ये मानसिक बीमारी बेटा थी, जो कि नष्ट हुई। स्मृतियां थी जो नष्ट हुई। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ऐसा कुछ करने के माने, ना ऐसा कुछ गंदा दिख रहा है। अभी आपको और दिखाते हैं। अब अपने पति देव को देखिए। ये आपको गंदे लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं? नहीं, अच्छे अच्छे लग रहे हैं। पहले आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, दरबार से आने के पहले जी। इनसे चिढ़ होती थी देख के। है ना। तो बेटा ये एक प्रकार की बीमारी है। है ना। ये बीमारी आपकी नष्ट हुई, यानी स्मृतियां नष्ट हुई। तो जड़ नष्ट हुई तो उसकी फूल पत्ते अपने आप नष्ट हो जाते। अभी देखिए क्या क्या आपको कष्ट थे, दिखाते हैं, देखिए। ये सारे आपको तमाम। मुंह में सड़न की स्मृतियां थी। मृत्यु का भय बना रहता था। भोजन करने में कष्ट होता था। श्वास नली में सड़न की स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। पेट में जलन होती थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। स्पाइन में सड़न की स्मृतियां थी। अनीमिया की स्मृतियां थी। श्वास फूलती थी। रेक्टम में घाव की स्मृतियां थी। ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी। हार्ट शिथिल करने वाली स्मृतियां थी। गले में हमेशा कुछ अटका हुआ हो ऐसा लगता था। गले व मुंह में गांठों की स्मृतियां थी। ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी। शरीर कमजोर हो रहा था दवाओं के कारण। ओसीडी की स्मृतियां थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्यों से चीड़, नफरत, घृणा के भाव आना। हमेशा अकेले रहने का मन करना। कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, मुंह में, गले में, ब्रेस्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में, गोल ब्लेडर में, रेटिना में, श्वास नली में, फेफड़ों में और लीवर में।
ऐसे कष्ट थे। अब दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ो एक दूसरे का। गुरुदेव मेरे आंख की रोशनी भी जा चुकी है। तो आंख बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करो। जैसे मंडप के नीचे फेरे हुए या जयमाल हुआ या किसी विधि से आपका विवाह हुआ है, आप उसको देखें। प्रहार तोड़ दिए सर। आंखें बंद रखो भाई, आंखें मत खोलिए। पुनः प्रहार। बैलेंस। प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार आप लोग। देखिए आपका कमर, कूल्हा, घुटना सब सड़गल रहा था। उठना बैठना बहुत कष्टकारी था आपके लिए। देखिए ऐसे हो गया था। सर्वाइकल के पास गांठों की स्मृतियां थी। कूल्हों में सड़न हो रही थी। चलते चलते पैरों में कैंची लगाने वाली स्मृतियां थी। आधा अंग कमजोर हो रहा था। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी। जोड़ जोड़ में दर्द रहता था। और घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी। ये सब खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा है। उसका प्रमाण अभी आप दोनों उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं। बैठिए उठिए करिए, पूरा बैठिए, पूरा बैठिए उठिए। हाँ करिए। घुटने से हाथ हटाइए, घुटने से हाथ हटाइए। हाँ बैठिए उठिए। अब ऐसे बन गए बच्चों की तरह एक ही दिन में। ये प्रमाण है दरबार का, ये प्रमाण है दरबार का। एक ही दिन में आप ऐसे अच्छे होकर के खड़े हो एकदम बिना किसी कष्ट के। भयानक रोगी थी आप, मानसिक रोगी, भयानक वाली। बहुत थोड़ी ज्यादा। बहुत नहीं, पागल हो रही थी, बहुत पागल। पागल, बहुत ज्यादा गुरु। आप दरबार नहीं आती तो पागल होती, पागल खाने में होती कभी। ठीक है। अब गुरुदेव एक दिन में ठीक होने का कहाँ मंत्र, मूल मंत्र रखा है इस दरबार के अलावा? जितने पोपो पोपो भोपू बजाते रहते, पोपो पोपो करते ना, सुनते हो ना, पोपो पोपो करते हैं। ये पोपो पोपो ब्लैकमेलर कुछ नहीं कर सकते। ये ब्लैकमेल से नहीं जाने वाली चीज है। ये दरबार है, ये भोलेनाथ का और माँ कामाख्या का दरबार है ये। ठीक है ना? घर तक खबर रखता है। हैं? आप आते हो एक ही दिन में। हमको तो आप हम तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। हम तो आपसे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। आप हमें स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कैसा तंत्र है, कैसी व्यवस्था है, कैसा सनातन है कि आप वहां वैदिक प्रक्रिया करते हो, दरबार के ब्राह्मण कराते हैं और आप स्वस्थ रहते हो, स्वस्थ हो जाते हो। सारे कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? पितृ मुक्ति से। बिना पितृ मुक्ति हुए दैत्य स्मृतियां बनी रहती हैं जो नकारात्मक रहती हैं। और जितने नकारात्मक के लोग हैं सब में दैत्य स्मृतियां रहती हैं। देव स्मृतियां रहेंगी या दैत्य स्मृतियां रहेंगी? इनमें दैत्य स्मृतियां हैं। परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, मर रहा है, गाली बक रहे हैं आपस में, एक दूसरे को चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही, घृणा हो रही, घर में कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन बाहर पक 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 लगे हुए हैं। उनको बेचारों क्या करना है? घुट घुट के मरना है उनको। और आखिरी में यही दरबार मिलेगा। इस संसार में दूसरा दरबार भी नहीं है जहां जाके ठीक हो सके, इनकी नेगेटिविटी ठीक हो सके। इनको नकारात्मक ही रहना है, नकारात्मक ही मरना है इनको। और नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है। सुन लें ध्यान से, साइंस ना समझा हो तो समझ लें। नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है। जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है तो खून और ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम होती है, उससे ट्यूमर्स बनते हैं ब्रेन में। फिर ब्रेन स्ट्रोक लगता है, हार्ट अटैक लगते हैं, लकवा होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। नाना प्रकार की बीमारियां होती, मस्तिष्क और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है। आदमी द्वंद्व में जीता है, भय होता है, भ्रम पैदा होता है, पागल होते हैं और इनसे बीमारियां बनती हैं। बीमारियों से कष्ट होता है, कष्ट से रोगों से बन के कष्ट होता है और कष्ट से मृत्यु होती है। ये है नकारात्मकता। ये नकारात्मक लोगों के लिए संदेश है। नकारात्मकता ही रोग है सबसे बड़ी। दो ही चीज संसार में, नकारात्मकता
यानी बीमारी, और सकारात्मकता माने स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छी स्मृतियां अच्छा स्वास्थ्य, खराब स्मृतियां खराब स्वास्थ्य। ऐसे आप एक ही दिन में कैसे आप लोग खड़े होकर ठीक हो जाते हो? कोई इंजेक्शन दिया नहीं गया, कोई दवा आपको दी नहीं गई, कोई आपको टैबलेट खिलाई नहीं गई, आपको किसी ने टच नहीं किया, छुआ भी नहीं किसी ने आपको। किसी ने टच किया आपको? किसी ने पकड़ा आपको? हाँ, कोई हमने आपका कोई मंत्र अंतर आपको दिए, मंत्र अंतर पढ़ाए आपको? नहीं। कुछ नहीं। तो कोई ना जादू, ना टोना, ना कोई छू मंत्र। आप अपने ही प्रार्थना संकल्प आपने किए, आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। यही दरबार की साइंस है। अब विचारों में तरस आता है इन लोगों को, में थोड़ा सहानुभूति आती है। बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, अब इन्हें कुछ नहीं ज्ञान है। अभी समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर उनके पास नहीं है। जो हम इस दरबार की विद्या के बारे में नहीं जानते, उस सनातन वैदिक परंपरा को नहीं जानते, वो उसके ऊपर व्याख्यान देते हैं लंबा लंबा, बड़े बन जाते हैं बड़े भारी ज्ञानी, और पता कुछ भी नहीं है। पता तो उनसे पूछो, आप जैसे लोगों से जो कष्ट में जीते हैं। कहाँ कहाँ आप नहीं गए होंगे इलाज के लिए? सारे इलाज करा लिए, सारे इलाज आज करा लिए, मेडिकल में भी सब दिखा लिया, कहीं कुछ असर अपने नहीं हाथ हुआ खड़े मुझे करेंगे। दवाई का। हाँ? कितने साल इलाज कराया होगा बेटा ओसीडी का, ये सब गंदा गंदा दिखता है। बहुत ज्यादा गुरुदेव, ब्लड प्रेशर से मेरी एक आंख की रोशनी भी चली गई, रेटिना डैमेज होके। कैंसर, कैंसर, कैंसर है रेटिना में आपके, पता है आपको? आपको दिखाया, ये लिखा हुआ है, पढ़िए नीचे। मेरी एक आंख की रोशनी भी 5 साल पहले चली गई। देखिए ना, कैंसर कैंसर है की बेटा। कैंसर की स्मृतियां थी रेटिना में। अब ये कौन डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा? कुछ नहीं, इलाज करते रहेंगे। आंख की रोशनी चली गई तो चली गई, उनके ठिंगे से। आप अंधे हो जाओ उनके ठिंगे से। उनको तो एटीएम, इनसे पूछने नहीं जाएंगे ये लोग कि भैया कैसा इलाज कर रहे हो कि आंख चली गई है। इनसे नहीं पूछने जाएंगे, लाखों रुपए चले गए, खर्च हो गए, इनसे पूछने कोई नहीं जा रहा। रोज मर रहे हैं लोग अस्पतालों में दवाइयों के दुष्प्रभाव से, उनसे पूछने विचारे नहीं जाते। क्यों? वहां डरते हैं, पता लगा इनको, पता है उनका डंडे पड़ेंगे, वहां वहां डंडे पड़ेंगे। इन्हें सनातन पे सवाल उठाना है। इन्हें सवाल वहां उठाना है जहां सनातन परंपरा है, जहां वैदिक परंपरा है, जहां ऋषि परंपरा है, जहां देव परंपरा है, जहां भोलेनाथ और माँ साक्षात है, पूर्ण गुरु साक्षात बैठे बाबा। वहां इनको सवाल उठाने। क्यों उठाने? नकारात्मक है बेचारे, रोग है, बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक है। उससे कुछ नहीं होने वाला संसार में। हाँ, इस दरबार में आप आते हो, आप दोनों खड़े हो, खूब नेगेटिव थॉट्स रहते थे, खूब नकारात्मक विचार रहते थे। अब है एक भी विचार? सोच के देखो, देखिए आंख बंद करिए, एक भी कोई विचार आ रहा हो नकारात्मक तो बताइए आप। नहीं गुरुदेव। नहीं आ रहा है। ये कहाँ चले गए आपके नकारात्मक विचार? कहाँ चली गई निगेटिविटी? एक भी कल कामुक विचार नहीं, कामुकता नहीं है। ये कहाँ चले जाते हैं? ये वैदिक प्रक्रिया है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम है ये, उसका प्रमाण है ये। जब आप किसी को पता नहीं है, उसमें केवल पक 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 करने से कुछ नहीं होने वाला। ये पक 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 सीख लिया, बक 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 सीख लिया है। कुछ नहीं करना इन्हें। इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ऑडियंस को ये नहीं दिखाना है कहाँ जाना, आपको रास्ता कौन सा है। इनको उल्टा रास्ता बताना है, क्योंकि उल्टे रास्ते चलने वाले लोग, ऐसे लोगों से दरबार का कोई मतलब नहीं, कोई भयभीत नहीं होता दरबार ऐसे लोगों से। दरबार सत्य का दरबार है, ये बिल्कुल सत्य का दरबार है। स्वयं आओ, स्वयं परखो, बैठ करके, बाहर बैठ करके, चार लोग कॉन्स्पिरेसी करके करना, उससे कुछ नहीं हल निकलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो आप आज अच्छे खड़े हैं, आज आपको सुकून लग रहा है कि आज हम स्वस्थ हुए हैं दरबार में आके। हाँ, आज आपको पहली बार लग रहा है कि आज आप हो पूरे होश में, पहली बार आज आप पूरे होश में आए हो, पहली बार पूरी तरह सुरक्षित हुए हो। और बच्चे की तरह बन गए हो, जैसे बच्चे होते 4-5 साल के। उठ बैठ के चेक किया आपने, कितना कष्ट था आपको? अब कोई कष्ट है उठने बैठने में? सब नष्ट हुआ। तो ये सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से संभव होता है। आप ही अपनी प्रार्थना और संकल्प करते हो, अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हो। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई टोना टुटका नहीं। कुछ है यहाँ पे ऐसा? कुछ है यहाँ पे ऐसा? पूछ रहा हूं मैं, कुछ है यहाँ नहीं पर ऐसा? गुरुदेव, नहीं। नहीं है। आपको ब्राह्मण देवताओं ने दरबार के आपको प्रक्रिया कराई, दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया है, रुद्राभिषेक है, माँ का अभिषेक है, माँ महाकाली का अभिषेक है,
श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, नारायण माँ भगवती का जो है वो अभिषेक है, आपका रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर रुद्र के हवन है ना, माँ के हवन है, यही तो किए आपने। जी जी सुबह से लेके चलते हैं कार्यक्रम, रात तक चलते हैं, अगले दिन भी चलते हैं, मिलते हैं हमसे, आप कितने प्रार्थना कितने संकल्प आप लोग करते हैं, तब जाकर के आप उससे निवृत्त होते हैं समस्याओं से। जी लेकिन इन्हें लगता है कि बस हवाबाजी हो रही है, चले गए, काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को पहले इन्हें ABCD समझनी होगी। ABCD पता नहीं है, अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, तो ये समस्या इनके साथ है। और ये समस्या इनके साथ नहीं, इनके पूरे परिवार के साथ है। ये सब निगेटिव है, पूरा परिवार निगेटिव है इन सबका, बहुत गंदे गंदे हालात हैं इनके सबके। तो समस्याएं पैदा करने वाले लोग समस्याओं से भरे रहते हैं। समाधान वो दे सकते हैं जिनके अंदर समाधान है। जिनके अंदर समस्याएं भरी हैं वो समस्याएं पैदा करेंगे, जिनके अंदर समाधान है वो समाधान देंगे। दरबार आपको समाधान देता है। जितने लोग बैठे हैं समाधानित होकर बैठे हैं, रात को 12:30 बजने जा रहा है, जी आप कैसे बैठे, कितनी उम्मीद से कितनी आशा से बैठे हुए। कोई दरबार आपको प्रेशर देता कि आप नहीं, आप करिए हवन? कोई प्रेशर देता आपको कि अपनी नहीं इच्छा से आप करते हैं? हाँ, जी, अपनी इच्छा कोई शक्ति दरबार से बैठे। अपनी इच्छा से करते हैं। क्यों? आपको माउथ टू माउथ सुनने को मिलता है कि हाँ हम भी ठीक हुए, हाँ हम भी ठीक हुए, हम भी ठीक हुए। आपको लगता है अगर सब ठीक हो रहे हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं, ट्राई जी करते हैं। आप ट्राई करते हो। हाँ, गुरुजी, हमें सनातन में पूरा विश्वास है और इसे आपका नाम सुन के हम लोग आए हैं दिल्ली से, और पूर्ण विश्वास है कि मेरी वाइफ 15-20 साल से परेशानी में है, उनको उसका असर पड़ेगा देखिए और कैसे ठीक हो खड़ी है जाएंगी। टनाटन, देखिए कैसे और खड़ी। इनकी वजह से आपने ऐसा एक्चुअली, देखा कभी ना? नहीं, आज तो काफी खुश लग रही हैं, और आशा करता हूँ कि गुरुजी ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बच्चे भी हमसे काफी नफरत करने लगे हैं, तो ठीक थोड़ा सा नहीं हो आपसे भी। जाएंगी, पहले शब्दों को संभालिए। जी। ठीक हो नहीं जाएंगी, ठीक हो चुकी हैं। पूछिए कोई कष्ट है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई नहीं, कष्ट आज है? तो मैं बोलिए। काफी खुश देख रहा हूँ इनको, मुझे लगता है कि अब ठीक हो गई हैं, तो खुश नहीं हो आपका देख रहे आशीर्वाद हैं, चाहिए। ये आपको आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुश नहीं देख रहे हैं। माइक दीजिए जरा इनको, ये कैसे लग रहे हैं आज आपको? नहीं, आज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी लगता सामने भी नहीं दिखाई दे। पीछे नहीं, पीछे की बात नहीं, वर्तमान में आइए। कैसे लग रहे हैं? अभी तो अच्छे लग रहे हैं। पहले इनसे क्या होता था मालूम है? मैं तो बता चुकी हूँ, वो सिटी बता चुकी। पहले क्या लगता था, इनको देख के बात करने का मन करता था इनसे? नहीं, मैं दूर भागती थी, ये अलग अलग दूर दूर की समय यस, कटता रहे इसे बस। बोलते हैं OCD, इसे बोलते हैं जी तलाक की स्मृतियां सक्रिय। मन में आता था तलाक दे दें, दूर हो जाए, हट जाए, भाग जाए घर से, होता था। अब ऐसा बच्चे कुछ भी लग रहा दूर, है। तीनों बच्चे भी हमसे दूर दूर रहते हैं, नहीं आना सबसे चाहते हमारे सबसे पास। OCD का मतलब होता है बेटा सबसे नफरत, घृणा। जब आपको ये माइक नहीं आप छू सकती थी, ये माइक के सामने ये भी आपको हर गंदा चीज, लगता था। गुरुदेव, हर चीज को छूने के बाद मैं नहाती थी, फिर दूसरा काम करती थी। यस, यही था। तो अभी आप इसको छुइए, देखिए नहाने का मन कर रहा है, उसके बाद छुइए माइक को। नहीं, आज तो नहीं, अब लोगों से भी मिलजुल रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कोई भी छू रहा है नहीं। अपने घर में तो मैं अब तो 50-100 बार नहा चुकी होती। आप अपने परिवार के बच्चों को छू लेती थी, तभी लगता गंदा लग गया, जी जी, तभी बिल्कुल नहाती थी। सत्य बोल रहे हैं आप। ये चीज थी, मैं अपने इतनी, बच्चों अपनी ही औलाद को छूने के बाद नहाती थी। अब मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, इनके पास कोई दवा नहीं है इसकी। आपने कम से कम 14-15 साल झेला इस बीमारी को, बहुत ज्यादा झेला खूब है इलाज गुरु, कराया आपने, एलोपैथी बहुत ज्यादा। सारी एलोपैथी करी आपने, सब जगह गई, सब कर सारा लिया आजमा डॉक्टर, लिए, सब कर लिया, एम्स सब थक जगह गए, दिखा लिया थक मैंने। गए, थक गए। कहाँ ठीक हुआ? कि करौली शंकर महादेव धाम में ठीक हुआ, कि एक दिन में। यही मैं इनसे कहना चाहता हूँ नकारात्मक लोगों से, आंख खोलो, आंख, कान भी खोल लो, दृष्टि खोल के देखो, अंधेपन से बाहर निकलो, बहरेपन से बाहर आओ। समाज को गलत संदेश मत दीजिए, हैसियत हो तो सही सही संदेश दीजिए। आप खड़े हुए, सब बैठे हुए हैं, सब स्वस्थ होके बैठे, एक दिन में स्वस्थ हुए। इतनी बड़ी विद्या का क्या इतना बड़ा आविष्कार हुआ है, इतना बड़ा अनुसंधान हुआ है, इसको फैलाने की जरूरत है, इसको बदनाम करने की आवश्यकता है। ये विद्या आप क्या चाहती, बंद कर दी जाए विद्या या इसको फैलाया जाए? नहीं नहीं गुरुदेव, इससे तो समाज का हित हो रहा है। हित हो रहा है। तो अब डॉक्टर साहब की दवा नहीं काम कर रही है, आपने 14-15 साल से इलाज करा लिया, यहाँ तो 15 दिन नहीं लगे, एक दिन में आप स्वस्थ खड़ी हैं, सेम डे, सब खत्म। OCD नहीं है आपको, सिजोफ्रेनिया नहीं बची आपको, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं बची, ना बाइपोलर डिसऑर्डर बचा, कुछ भी नहीं बचा आपको।
सब टनाटन खड़ी, कोई संशय नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं बचा। इतने कष्ट लेके घूमती थी, आलस था, खूब निद्रा जैसी रहती थी, हमेशा अर्ध बेहोशी जैसी रहती थी। क्या जी। कर रही है, क्या सुन रही, पता नहीं लगता था। कहाँ मुंह जा से रहे भी हैं, कहाँ आ अपशब्द रहे हैं। निकलते थे, अजीब ही स्थिति हो गई थी मेरी, एकदम पागलों की अरे तरह हो आपके गई थी मैं। आपके पति की क्या स्थिति रही, बच्चों की क्या स्थिति रही, तो बहुत। आपने देखा ना कितनी समस्या रही। हम्म? आपको तमाम, जैसे प्राइवेट इन्फेक्शंस थे, है जी। ना। अब प्राइवेट इन्फेक्शन कभी दूर नहीं हुआ आपका। आज आपका प्राइवेट इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, नहीं है। आप गए होंगे यूरिन पास करने गए, कोई कष्ट है अब आपको? नहीं। नहीं है, खत्म हो गए। ये कहां से सारे खत्म हो गए? क्योंकि आपने एक वैदिक प्रक्रिया की है। जी। आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की शक्ति आपके साथ है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। इन सबको ढोंग ढगोसला लगता है, कुछ ढोंग करते हैं और ढोंग ढगोसला बता देते हैं। इन लोगों पे, इनसे सहानुभूति होती है। जितने लोग नेगेटिविटी का प्रचार करते हैं, इनसे जी। सहानुभूति होती है, इन पे क्रोध नहीं आता। जानने वाले सब जानते हैं किस लिए कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। तो इन चीजों से दरबार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके चोंचो पोपो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत प्रचार गलत ही है, आज नहीं कल समझोगे, आज नहीं समझोगे कल समझोगे, 10 दिन बाद समझोगे, 10 साल बाद समझोगे। समझने के लिए तो तुमको आना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। जी। आज इतने दुनिया में बड़े बड़े देश इस दरबार को क्यों आमंत्रित करते हैं, क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ने हमको आमंत्रित किया, हम नहीं गए। हमने कहा पहले देश की विद्या देश में, पहले देश में, उसके बाद बाहर। बाहर भी होगा तो जो देश के लोग बाहर हैं उनके साथ पहले, फिर उसके बाद जिनके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा होगा खुद ही आएंगे दरबार में, आते ही हैं दरबार में। जी। तो चीजों को समझने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी, आंखें बंद करके हर जगह कमर्शियली नहीं होना है, देखना भी है। कल आपके बच्चे मरेंगे, कल आपका परिवार मरेगा, आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास? चीर के रख देगा, दवा खिलाएगा, जिंदगी भर मार देगा जान से। यही हो रहा है। आप प्रमाण है उसकी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी प्रमाण है आप स्वयं, कि आपने कभी सोचा था आप ठीक होंगी? लगता था कभी? गुरुजी, मैं 35 सालों से बीपी की दवा खा रही हूँ, पर कल से जब से आई हूँ तब से मैंने आश्रम में आने के बाद दवा नहीं छुई। बिल्कुल बेटा, है ब्लड ही नहीं। प्रेशर की आपके उसी से मेरी आंख की रोशनी भी आप गई। इनके हस्बैंड हैं, आप इनके हस्बैंड हैं। जी आपको लगता था कभी ये ठीक होंगी? दरबार आने से गुरु पहले कभी गुरु लगता जी था, दरबार को जानने के गुरु पहले? जी बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए आपके दरबार में आए हैं। अब ठीक होके जाएंगी, जा रही हैं। वही हम कह रहे हैं, तो पहले ये लगता था कभी आप ठीक होंगे ऐसे? बहुत इतना आप परेशान हो भटक चुके, कभी लिए। लग नहीं रहा था, कभी लग नहीं रहा था, बहुत परेशान हो चुके थे 15-25 सालों से। और इसकी बिल्कुल। वजह से गुरु जी मेरे भी काफ़ी समस्याएं रही हैं कि अपनी जॉब पे काफ़ी असफलताएं मिल रही हैं। मेहनत बहुत करता हूँ, बट कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह कलेश की वजह से सफलताएं नहीं मिल रही हैं। थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए, और बच्चों के लिए भी आपसे थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। देखिए पत्नी इनके, आपकी पत्नी में क्या आता था, पढ़िए। और इनको मृत्यु का भी भय था। बच्चों के पास रहना चाहती थी मगर रह नहीं पाती थी, और इन्हें लगता था कि क्या कभी अपनों के साथ रह भी पाएगी या कभी नहीं रह पाएगी। गुरुदेव, मेरी बीमारी को मैंने सोच लिया था कि अंतिम सांस तक चलेगी, ये मेरे साथ अपनी पीछा छोड़ने वाली थी। यही बात है बेटा, बिल्कुल सही कहा भोले आपने। बाबा, भोले बाबा से भी ये चीज मैंने सही मान कहा। लिया था कि अंतिम, अब ये मतलब जिंदगी में अब मेरे साथ ही रहना है इस अब बीमारी देखिए ने। दरबार आपको कुछ चीजें बता रहा है जी। जो डॉक्टर साहब के पिताजी लोग नहीं जान सकते। आपका मुंह जो है ना, अंदर अंदर कभी कोई छिल जाता था, अंदर हाँ, वो, हाँ छिल जी। जाता था, मुंह हाँ छिलता था, उससे जी। बदबू आती थी, उससे स्मेल अच्छा। आती थी स्मेल। और जब ये कभी आपके पास आते थे तो घबराहट होती थी आपको, ठीक है ना। ये सारी स्मृतियां थी, इन्हें कौन देखेगा, कौन हटाएगा, किस मशीन से जांचेंगे ये? अब आपको कुछ है ऐसी बदबू? नहीं है आप सर। जरा मुंह के पास जरा सूंघिए, आप नहीं है करिए, अभी। देखिए कोई बदबू है? नहीं नहीं गुरु जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और आज काफी खत्म। काफी खुश लग रही हैं। हाँ। तो ये सब चीजें नष्ट हो चुकी बेटा। और मुंह में सड़न की स्मृति थी। आपके पेपर में सबसे ऊपर पहले इनका लिखा हुआ, आपकी धर्मपत्नी का, ऐसे होती थी। अब ये कष्ट किससे कहें, ये कष्ट किससे कहने जाएं? ये सारी स्मृतियां थी, सब स्मृतियां, जिनसे आज ये मुक्त होकर के पूरी तरह से आनंद में खड़ी हुई। ये आनंद के लिए तड़प गई है, तो ये रोती थी,
और इनको ये कभी कभी आत्महत्या का विचार लाती थी कि इससे अच्छा तो आत्महत्या कर ले। गुरुदेव बच्चे भी नहीं समझते थे, जबकि 2 बच्चे मेरे इंजीनियर होकर नौकरी कर रहे, तीसरी बच्ची मेडिकल की पढ़ाई कर रही, वो भी नहीं समझ ये पाए मुझे। इसीलिए रोती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती, रहना नहीं रह चाहती पा थी, रोती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रही हूँ बीमारी की वजह से। एक माँ पे क्या बीतती है, उसी ये शहर कष्ट में ये रह नहीं के जानती। बच्चे दूर हैं मुझसे। वही अब बेटा खूब साथ रहना, खूब आनंद करना, और खूब बच्चे को साथ रहो, पति के साथ रहो, खूब आनंद करो। यही आनंद दरबार ने दिया आपको, एक दिन में ही दिया है आपको। आपने एक दिन में वैदिक गुरुदेव कर आपकी लिया। कृपा बनी मैं रहे तो हमारे आपसे परिवार सैकड़ों पे। किलोमीटर दूर बैठा हूँ, है ना, मैं तो हूँ भी नहीं, मैं आपसे कभी मिला भी नहीं, आप मुझसे कभी नहीं मिली, कभी आपने रोग कष्ट हमें बताए नहीं, ना दरबार में किसी को बताया कोई रोग कष्ट हमारे सेवकों को, है ना। ये तो आपको पता है, ये दरबार आपको बता रहा क्या क्या आपको कष्ट से नष्ट हुए, है ना। तो सब अच्छा है, हमेशा अच्छा रहोगे, हमेशा के लिए अच्छे, खुश, गुरुदेव कृपा बना के रखे परिवार पे। हमेशा बेटा, गुरुदेव, हमेशा के मेरा भी एक सवाल था गुरुदेव कि काफी परेशानी में चल रहा हूँ, काफी असफलताएं देख रहा हूँ, क्या इनकी बीमारी से उसका रिलेशन है कुछ? लिए खुद ही बहन कर दी। तो बेटा आप आंखें बंद करो, दोनों लोग, दोनों लोग आंखें बंद, आंखें बंद करो दोनों लोग। ओम। दरबार ध्यान दे बच्ची पे, बाहर निकले प्रहार शुद्धि, माँ के कुंड से डाल वापस ले जाइए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, गहरी गहरी सांस लो 3 बार और छोड़ो। आप खूब मूवमेंट करो, चलो फिर चल फिर के मूवमेंट करके आओ, देखो अपने को फील करो एकदम फर्स्ट क्लास। अब अच्छा लग रहा है? हाँ जी गुरुदेव। खुश रहो बेटा, आप आओ बेटा। हाँ दो ही जी मिनट। गुरुदेव, धन्यवाद। मेरा भी एक सवाल था कि इस समस्याओं के चक्कर में मेरी भी बहुत असफलताएं मिल रही है, बहुत मेहनत करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती है। अभी और उस पे आते जो हैं, अभी अभी उसी जी पे आ रहे हैं, आप ही की जी प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। देखिए आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स थी, बच्चों में भी जा रही थी, बेटों में। नशा कराने वाली स्मृतियां थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, रक्तचाप असंतुलित रहता था, चलने में थकान होती थी, स्पाइन में सड़न की स्मृतियां थी, अपच की स्मृतियां थी, मुंह में सड़न की स्मृतियां थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, रक्त पानी हो रहा था, आंतों में मल चिपका रहता था, कार्य में असफल कराने वाली स्मृतियां थी। ब्लर हो रहा है पेपर। ब्लर हो राइट। रहा है बेटा, अब आ रहा साहब? हाँ असल में हाँ। यहाँ धुआं बहुत है ना। हार्ट ब्लॉक की स्मृतियां थी, त्वचा में सड़न की स्मृतियां थी, तो ब्रेन ये में गांव की स्मृतियां थी, लीवर में सड़न की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, मुंह में, गले में, भोजन नली में, स्पाइन में, लीवर में, प्रोस्टेट में, यूरेटर नली में और ब्रेन में। हो गया। जी गुरुदेव, काफी सही है। कमर दर्द और बवासीर सब की समस्या है, पेट की समस्या है, बहुत झेल अब रहा ये हूँ सब इसके खत्म, अलावा। मैं जी आपको चेक कराता हूँ। आप जमीन में बैठिए, आप जमीन में बैठे और बैठ करके प्रेशर दीजिए, गुदाद्वार पे प्रेशर दीजिए, देखो कोई बवासीर, कोई गुदाद्वार, कोई कष्ट बचा? खड़े होइए एकदम फिट। नहीं, अभी तो काफी आराम लग रहा है गुरुदेव। आज आप फ्रेश भी अच्छे से हुए, कष्ट नहीं हुआ आपको। जी जब से जी आप दरबार आए बढ़िया निद्रा भी आ रही है अच्छे से, जी है ना। तो ये आप पॉजिटिव ऑरा में है, इसीलिए आपको ऐसा है। और आपके साथ अब जो पवित्र ऊर्जा आपके साथ है, विराट ऊर्जा आपके साथ है, जो आपने जो किए हैं आपने दरबार में रह करके अनुष्ठान, उसकी ऊर्जा आप सबके पास है, इसीलिए ये हमेशा आपके साथ रहेगी। जितना आप प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएंगे, और उतना अच्छा होते जाएंगे, है ना। तो जी लेपन जरूर करना, ध्यान रखना, ताकि ब्रेन की स्वेलिंग जरूर आप दोनों जाए।
हमेशा जी गुरुदेव, ठीक जी है, गुरुदेव, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न ठीक है, रहिए, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीर्वाद बना के खूब रखें। प्रसन्न रहिए।